So in today's video, we are going to analyze a very important poem of your syllabus, Hunger by Jayant Mahapatra. This poem is quite shocking, or it might also be very disturbing for you at one point of time because of the theme that this touches upon. In many of the literature exams, exact lines have been asked from this very poem, so it makes it very important for you to understand each and every line that we are going to do in this video. Jayant Mahapatra, one of the very prominent Indian English writers, was the first Indian poet to win the Sahitya Akademi Award in 1981 for one of his very long poem, Relationships. He is a prolific writer who writes about the Indian landscapes, and इनकी जो थीम होती है वो इंडियन रिचुअल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं, स्पेशली बिकॉज ही बिलोंगिंग टू उड़ीसा. तो ये उड़िया कल्चर एंड उड़िया लैंडस्केप के बारे में बहुत कुछ अपनी पोइट्री में लिखा करते हैं. अलॉन्ग विथ जयंत महापात्रा वी हैव मैनी अदर इम्पॉर्टेंट राइटर्स और यू कैन से पोएट्स जो आपको अपने सिलेबस में तैयार करने होते हैं फॉर एनी लिटरेचर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर कोर्स को चेकआउट कर सकते हो. जयंत महापात्रा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो ना सिर्फ एक पोएट हैं, वो एक एसेइस्ट हैं, बट ही इज़ ऑल्सो अ ट्रांसलेटर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनका जन्म होता है उड़ीसा से, एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अबाउट दैट पोएट who now and again talks about the Odia landscape, the Odian rituals, its temples and everything related to Odisha. तो he is Jayant Mahapatra. ये हमारी इंडियन सोसाइटी की सोशल रियलिटीज़ एंड एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर के भी बारे में कई बार अपनी पोइट्रीज एंड वर्क्स में बात कर चुके हैं, जिसमें आपको उड़ीसा, इंडियन रिचुअल्स एंड एज आई सेड हमारी इंडियन सोशल रियलिटीज़ के बारे में देखने को मिलेगा. देयर इज समथिंग वेरी कॉमन इन हिज थीम्स वेयर ही टचेस अपॉन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में बखूबी आप इनकी पोइट्री में एक कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हो. ही टॉक्स अबाउट द स्टार्क रियलिज्म ऑफ आवर सोसाइटी, पॉवर्टी, सेक्सुअलिटी, डीह्यूमनाइजेशन एंड ऑल्सो कल्चरल डिसलोकेशन. इनकी ये जो पर्टिकुलर पोएम है हंगर, सुनने में तो लगता है कि ये भूख के बारे में बात कर रही है, पर यू आर गोइंग टू कम टू नो कि अक्सर हम लोग के शरीर की भूख सिर्फ ही एक भूख नहीं होती है जो हमें खाना खाने के लिए लगती है. देर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ अर्जेस, देर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ हंगर दैट अ ह्यूमन बॉडी फील्स एंड वॉन्ट्स इट टू बी सैशिएटेड इन एनी ऑफ द मैनर. तो आज की जो आपकी पोइट्री है वो बात करती है एक ऐसे इंसान के बारे में जो सेक्स के लिए या फिर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए इतना पागल हो चुका है कि ही जस्ट वांट्स टू ग्रेटिफाई हिज डिज़ायर. वेयर एज ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर कैरेक्टर विच इज़ अ फिशरमैन जिसके पेट की भूख उससे एक बहुत बड़ा पाप कराती है. सो एज आई टोल्ड यू कि ये एक बहुत ही शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग पोएम है जो बात करती है अबाउट पोएट्री, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल ऑपरेशन एंड डीह्यूमनाइजेशन. ये पोएम आपके 4 इजी स्टैंजास में लिखी गई है एंड इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स. अब हम लोग डायरेक्टली चलेंगे और इसकी लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे. आई विल मेक श्योर कि आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आए एंड दैट आपकी आंखों के सामने इस पोइट्री की इमेजरी अच्छे तरीके से मैं आपको पहुंचा पाऊँ. एज यू कैन सी इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक. यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है विद द नरेटर. नंबर 1 आदमी जो आपके सामने आता है वो है आपका नरेटर जो कह रहा है कि इट इज़ सो हार्ड टू बिलीव कि इसका जो फ्लैश है, जो हमारी चमड़ी होती है, वो इस कदर इसके ऊपर एक बर्डन की तरह फील हो रही है, एज इफ इट इज़ फीलिंग कि इसकी पीठ पर कुछ हैवी सा है. क्यों इसको अपनी ही चमड़ी इतनी हैवी फील हो रही है वो आगे आपको पता चलेगा. इन द वेरी नेक्स्ट लाइन यू आर इंट्रोड्यूस्ड विद द अदर पर्सन विच इज़ द फिशरमैन. द फिशरमैन सेड विल यू हैव हर केयरलेसली. ये एक लाइन है जो सिंबॉलिक है कि यहाँ पर आप पहली बार में समझ नहीं पाओगे कि फिशरमैन है तो मछली खाने के लिए बोल रहा है या फिर ये कुछ और आपके सामने या नरेटर के सामने परोसने की कोशिश कर रहा है. द फिशरमैन सेड विल यू हैव हर, एंड ये बात उसने बहुत केयरलेसली बोली while he continued to trail his nets and his nerves
as though his words sanctified the purpose with which he faced himself. तो ये जो आपका एक पूरी कंपाइलेशन ऑफ लाइंस हैं वो फिशरमैन की हालत आपको दिखाती है कि बहुत ही केयरलेसली इसने एक बात बोल दी वाइल डूइंग ऑल ऑफ हिज फिशरमैन वर्क्स, कि अपने नेट को घसीट रहा है एंड अपना जो फिश को ढूंढने का या फांसने का जो काम है वो कर रहा है. आई सॉ हिज वाइट बोन थ्रैश हिज आइज. इस लाइन से आपको फिशरमैन की हालत के बारे में पता लग रहा है कि यू मस्ट हैव सीन अ पर्सन माल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड, कि उसके बॉडी में जब बहुत दिनों से खाना नहीं गया होता है और he hasn't had food from many days, तो उसके शरीर की जो हड्डियां हैं, जो स्केलेटन है, वो उसकी फ्लैश से बाहर निकल रही होती है. एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू कैन इमेजिन ऑफ द फिशरमैन, विच क्लियरली शोज ही वॉज सो मच अंडर पॉवर्टी. नेक्स्ट स्टैंजा हमसे बोलता है, आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड्स, माई माइंड थम्पिंग इन द फ्लैशेस स्लिंग. होप ले परहैप्स इन बर्निंग द हाउस आई लिव्ड इन. इन कुछ लाइन से सबसे पहले तो आपको लोकेशन दी जा रही है कि मैंने फिशरमैन को फॉलो किया, जहाँ पर वो बहुत ही दूर दूर तक जो सैंड फैली हुई थी वहाँ पर मुझे वो लेकर जा रहा था. एंड इवन वाइल ही वॉज फॉलोइंग द फिशरमैन, उसके दिमाग में एक जो अजीब सा दर्द होता है, थम्पिंग हो रही है उसके दिमाग में कि उसको एक अजीब तरीके की भूख लगी है, फ्लैश की भूख लगी है. दिस इज विच काइंड ऑफ फ्लैश यू विल कम टू नो लेटर. साइलेंस क्रिप्ड माई स्लीव्स. One line I am missing. Hope lay perhaps in burning the house I lived in. आपका जो नरेटर है वो बोल रहा है कि जो मैं पाप करने वाला हूँ उसकी पूर्ति के लिए मुझे शायद मैं जिस घर में रहता हूँ उसको जला देना पड़ेगा. अब ये कौन सा पाप करने वाला है वो आपको आगे पता चलेगा. Silence gripped my sleeves, his body clawed at the froth. His old nets had only dragged up from the seas. यहाँ पर आपको फिशरमैन की जो जो नेट है उस पर ध्यान घसीटा गया है कि जैसे आपका फिशरमैन नेट को घसीटता है, पानी से निकालता है, तो उसके हाथ में मछलियाँ लगती हैं. पर यहाँ पे आपको सिम्बॉलिकली दिखाया गया है कि जब आपका फिशरमैन अपनी नेट को घसीटता है तो जो आपकी जो रिवर की गंदगी और झाग होती है उसके अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं लगा है. दिस इज ऑल्सो सिम्बॉलिक ऑफ द नरेटर कि उसने जिस टाइप का जाल बिछाया है उसने उसको जब बाहर निकाला है तो पाप के अलावा उसने और कुछ इकट्ठा नहीं किया है. तभी यहाँ पर सिन माने की पाप के बारे में बात की जा रही है. नेक्स्ट स्टैंजा. In the flickering dark, his hut opened like a wound. What a beautiful line this is. जहाँ पर आपके सामने एक इमेजरी दौड़ जानी चाहिए कि यहाँ पर ये एक ऐसी झोपड़ी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब फिशरमैन का एक डार्क और अंधेरी जगह पर ये झोपड़ी देखता है नरेटर, तो इसका जो दरवाज़ा है वो एक घाव की तरह ओपन होता है, जो शो करता है कि कितनी बुरी कंडीशन में बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग मनी, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर रिसोर्सेज, तो उसका जो हट है, जो झोपड़ी है, वो कितनी अनकेप्ट और कितनी बुरी कंडीशन में है कि आप उसको घाव के बराबर सिंबलाइज कर रहे हो. द विंड वॉज आई एंड द डेज एंड नाइट्स बिफोर. यहाँ पे आई इज़ द नरेटर. विंड आपकी सिम्बॉलिकली शो करने की कोशिश कर रही है, जो तूफान हवा में चल रहा है वो तूफान उसके अंदर भी चल रहा है. एंड ये सिर्फ उस दिन नहीं, कई रातों से, कई दिनों से ये तूफान उसके अंदर चल रहा है. पाम फ्रॉन्ट्स स्केट माई स्किन इनसाइड द शैक. जब वो उस घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है तो पाम लीव्स आप सबने देखी होंगी कि उसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े एंड ब्रॉड होते हैं. व्हेन ही वाज ट्राइंग टू एंटर इनटू द हाउस, तो वो जो पाम लीव्स होती है वो उसके हाथ पर खरोच देती हैं. दिस इज ऑल्सो सिम्बॉलिक कि पाम लीव्स भी उसको रोकना चाहती हैं फॉर वॉट ही इज अबाउट टू डू. And oil lamps played the house, the hours bunched to those walls. Over and over the sticky soot crossed the space of my mind. इस पर्टिकुलर लाइन से आपको दो चीज़ पता लगती है कि जो हट के अंदर की जो डार्कनेस है, जो बाहर डार्कनेस है, वो अंदर भी डार्कनेस है. क्योंकि जो ऑयल लैम्प चल रहा है, ऑयल खरीदने के लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है. वो ऑयल लैम्प इतना बुझा हुआ सा जल रहा है, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि इस घर के अंदर, इस झोपड़ी के अंदर समय मानो बदला ही नहीं है. ना इस झोपड़ी के अंदर दिन का पता लगता है, ना रात का पता लगता है.
है, दिस इज सिंबॉलिक ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि आपको एक घर को जुटाने, उसमें प्रॉपर लाइट को लाने एंड एवरीथिंग करने के लिए भी जो रिसोर्सेस एंड पैसों की ज़रूरत होती है वो नहीं है फिशरमैन के पास, एंड हेंस इतनी बुरी हालत है उसकी झोपड़ी की कि इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि इस झोपड़ी के अंदर दिन और रात होने बंद हो चुके हैं, घंटे उस घर में बीतते ही नहीं है, इट इज़ ऑलवेज डार्क। उस कमरे में जो वो ऑयल लैम्प जल रहा होता है, उसकी जो जलने की सुगंध होती है वो आपके नरेटर के दिमाग पर चढ़ती चली जा रही है। ठीक है, आखिरी स्टैंजा वे यू विल कम टू नो कि ये किस पाप के बारे में बात हो रही है। आई हर्ड हिम से माई डॉटर शी इज जस्ट टर्न 15 फील हर, I'll be back soon, your bus leaves at 9. This is the most famous lines of this particular entire poetry. ये आपके कई लिटरेचर के एग्जाम्स में पूछी गई है टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी पोएट्री की लाइन्स है, तो इसको अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिखना। एंड फ्रॉम दिस यू कम टू नो ऑफ द एंटायर सिन दैट इज गोइंग टू हैपन। फिशरमैन बोलता है कि शी इज़ माई डॉटर, ये अभी अभी 15 साल की हुई है, फील हर। फील हर का मतलब क्या हुआ कि यू कैन हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विथ हर। आई विल बी बैक सून, योर बस लीव्स एट 9। बहुत ही पोकर स्ट्रेट बात की है यहाँ पर आपके फिशरमैन ने, सारी डिटेल्स जो उसको देनी थी कि ये मेरी डॉटर है, ये अभी अभी 15 साल की हुई है, इसको तुम फील करो, आई विल बी बैक सून, एंड तुम्हारी जो बस है वो 9 बजे छूट जाएगी, तो तुम्हारे पास इतना टाइम है। ये लाइन आपको सुन के क्या लगता है, वॉट मस्ट बी द मजबूरी of the father कि he has gone into pimping his own daughter to another stranger just because he is under poverty, and उसकी जो भूख है उसको शांत करने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है, and that is why he is almost selling or trading off his own daughter. The sky fell on me and a father's exhausted while लॉन्ग एंड लीन हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर। तो यहाँ पर ही टेल्स कि ये जब लाइन उसके फादर ने बोली कि फील हर, आई विल बी बैक एंड तुम्हारी बस इतने बजे छूट जाएगी, इट इज़ इम्पॉसिबल। जस्ट ट्राई टू इमेजिन द इमेजरी दैट अ फादर कैन, मीन्स एक बाप कुछ भी करेगा पर ये काम नहीं करेगा, बट ही मस्ट हैव बीन लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन। वो कहते हैं ना कि जब पेट में आपने दिनों से खाना नहीं खाया होता है, यू आर रेडी टू डू ईच एंड एवरी थिंग अपने आप का पेट भरने के लिए। एंड यहाँ पे द फादर एंड द डॉटर आर सो अंडर नरिश्ड, उनको भूख लगी है एंड दे आर रेडी टू डू एनीथिंग टू अर्न सम मनी एंड फूड। लॉन्ग एंड लीन हर ईयर्स फॉर कोल्ड एज रबर। यहाँ पे लड़की के शरीर के बारे में बात की जा रही है कि उसका शरीर रबड़ की तरह बिल्कुल लिम्प था। शी ओपनड हर वॉर्मी लेग्स wide, I felt hunger there. Can you just imagine the सिम्बॉलिज्म जो यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे ही इस लड़की ने स्ट्रेंजर को आते हुए देखा, उसने अपने पैर फैला दिए, बिकॉज शी न्यू दिस इज द ओनली थिंग दैट शी हैज़ टू डू इन ऑर्डर टू गेट सम फूड। यू ऑल नो कि पैर उसने क्यों फैला दिए। शी इज रेडी टू ट्रेड ऑफ हर बॉडी एंड एवरी अदर मॉरल टू गेन फूड। The other hunger there, the other one, the fish slithering turning insect. यहाँ पर बात की गई है एक दूसरी भूख की जो पहली बार आपके इस नरेटर ने फील की कि there is other हंगर, मेरी जो हंगर है जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है, जो इस पाप को करने में मुझे मजबूर कर रही है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ हंगर। पर उस लड़की और उस बाप की व्यथा एंड जो उस लड़की के पेट से आवाज़ आ रही थी, जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हो तो आपके पेट से एक अजीब तरीके की मरोड़ें पड़ती है और आवाज़ आती है, जो उस लड़की के पेट से आ रही थी। व्हेन शी स्प्रेड हर लेग्स शी वॉज रेडी टू डू वॉट शी हैड टू डू इन ऑर्डर टू गेन द फूड। तो उसके तब उस नरेटर को एहसास हुआ एक दूसरी तरह की भूख का, एंड दिस इज़ वेयर योर पोएट्री एंड्स, जहाँ पर हंगर इज सिम्बॉलिक ऑफ नॉट जस्ट योर हंगर एंड भूख जो आपको खाना खाने के लिए लगती है, पर ऑफ द अदर हंगर एज वेल जो आपसे और भी बहुत कुछ करवा देती है। नाउ जयंत महापात्रा की और भी बहुत सारी अच्छी पोइट्रीज हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूर से पढ़नी चाहिए। वी हैव हंगर दैट वी हैव डन, डॉन एट पुरी इज अनदर वेरी रियलिस्टिक एंड उड़ीसा का कल्चर एंड लैंडस्केप दिखाती हुई ये आपकी एक पोइट्री है, इसको ज़रूर से आप लोग पढ़िए। अ रेन ऑफ राइट्स, वी हैव द ग्रैंड फादर
फादर एंड इंडियन समर, एंड इनकी और भी बहुत सारी कलेक्शंस एंड नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप लिटरेचर या इंडियन लिटरेचर को प्रिपेयर कर रहे हो. डू लेट मी नो डियर स्टूडेंट्स कि इस पूरी पोइट्री में से विच वॉज द लाइन दैट वॉज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर यू, या कौन सी लाइन आपको सबसे ज़्यादा हिट करती है. आई वुड रियली लव टू नो योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर पोइट्री. यू बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी ऐसा कॉमेंट लिखते हो विच एड्स ऑन टू as a commentary on the exploitation that we can face at the hands of poverty, तो ज़रूर से आप उसको लिख के जाइएगा. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी इंटायर इंडियन लिटरेचर तो आप मेरे इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं. जस्ट मैसेज मी ऑन दिस नंबर एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कोर्स. सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो. अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर.